कक्षा 12 हिंदी काव्य हम पढ़ रहे थे। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गीत। तो चलिए दूसरे गीत के अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न शत जल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। चलिए इसके कठिन शब्दों को देखते हैं, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। हास का मधुदूत का मतलब होता है मुस्कान रूपी मधुर दूत। दूत का अर्थ तो जानते ही हैं, संदेशवाहक। भ्रूभंगिमा, भ्रूभंगिमा का अर्थ होता है भौहों की वक्रता। वक्रता का अर्थ होता है टेढ़ा। सहेजो का अर्थ होता है एकत्रित, एकत्रित करना। स्वप्न शतजल का अर्थ होता है स्वप्नों का कमल। ठीक है, तो प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रिय मिलन के दृढ़ संकल्प का वर्णन करते हुई महादेवी वर्मा कहती हैं। क्या कहती हैं? व्याख्या पर ध्यान दीजिए। हास्य का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा। कहती हैं, हे प्रीतम, चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, यानी आकर्षित करो। चाहे रोष की रोष माने क्रोध, रोष की भ्रूभंगिमा, चाहे अपनी भौहें की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए क्या करो, पतझार को चाहे सहेजो। सहेजना माने इकट्ठा करना। चाहे तुम पतझर को एकत्रित कर लो, अर्थात चाहे तुम प्रसन्न हो, चाहे तुम अप्रसन्न, किंतु ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतजल, किंतु मेरा अडिंग हृदय वेदना का जल और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। वेदना माने दुख होता है, दुख का जल, दुख का जल यानी कि आंसू। स्वप्न दल यहाँ बताया गया है स्वप्नों का कमल फूल, यानी कमल का फूल। ठीक है, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला। दुकेला यहाँ कहा गया है विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। दुकेला अर्थात होता है अकेला। फिर कहती हैं कि मिलन के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी नहीं हूँ। इस प्रकार मैं एकाकिनी का मतलब होता है अकेलापन। यहाँ कह रही, इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ, यद्यपि मेरा साधना पथ जो है अपरिचित है। यहाँ नीचे कहा गया, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रियतम को अवश्य पालूंगी। पूरे अर्थ एक बार और देख लीजिए। महादेव वर्मा जी कहती हैं कि हे प्रियतम। हे प्रियतम किसको कहती हैं? भगवान को, श्री कृष्ण को। ये भी श्री कृष्ण की उपासिका थी। चाहे तुम मुस्कान का मधुर दूत भेजकर मुझे अपनी ओर आकृष्ट करो, और चाहे अपनी भौहों की वक्रता से क्रोध प्रकट करते हुए पतझर को एकत्रित कर लो, चाहे तुम प्रसन्न हो, चाहे तुम अप्रसन्न, किंतु मेरा अडिंग विश्वास, या ये कह सकते हैं कि मेरा अडिंग हृदय वेदना का जो जल है और स्वप्नों का कमल पुष्प लिए तुम्हारी सेवा में अवश्य उपस्थित होगा। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगी।
विरह की स्थिति में ही मैं स्वयं को तुमसे अलग अनुभव करती हूँ। विरह के क्षणों में तो मैं इतनी तन्मय हो जाती हूँ कि मुझे तुमसे भिन्न यानी अलग अपनी सत्ता का अनुभव ही नहीं होता, और इस प्रकार मैं एकाकिनी बन जाती हूँ। यद्यपि मेरा साधना पथ अपरिचित है और मेरे प्राणों का पथिक अकेला है, फिर भी चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे यह दृढ़ विश्वास है कि एक न एक दिन मैं अपने प्रीतम को अवश्य पालूंगी। आप सुने होंगे महादेव वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। मीराबाई का दूसरा रूप महादेव वर्मा को माना जाता है। जैसे मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य प्रेमिका थी, अर्थात अनन्य भक्ति करती थी, वैसे ही यहाँ महादेव वर्मा जी हैं। इन पंक्तियों में मिलन की तन्मयता का कलात्मक ढंग से वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे आपको तीसरा जो गीत मिलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वह मेरा मनपसंद कविता है।